हेलो सब लोग, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, फिर भी हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। शिवलिंग। आपने शायद इसे मंदिरों में, तस्वीरों में देखा होगा और शायद आपने इसके कुछ विवादित मतलब भी सुने होंगे। लेकिन यह असल में क्या दिखाता है? क्या यह सिर्फ एक लिंग का निशान है, जैसा कि कुछ पश्चिमी जानकार और कुछ मॉडर्न मतलब भी बताते हैं? खैर, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दुनियावी है। आइए निशानों की परतों को हटाते हैं और मिलकर असली मतलब खोजते हैं। तो चलिए इस शब्द को ही समझकर शुरू करते हैं। शिवलिंग संस्कृत का एक मिलाजुला शब्द है। शिव का मतलब है शुभ, आखिरी सच्चाई, वह सबसे बड़ी चेतना जो हर चीज में फैली हुई है। और लिंगम या लिंग का मतलब है निशान, निशान या निशान। तो शिवलिंग का सीधा मतलब है शिव का निशान। यह शिव के फिजिकल रूप को नहीं दिखाता, बल्कि उनके बिना आकार वाले अनंत स्वभाव की ओर इशारा करने वाला एक सिंबल है। यह अनदेखे की एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज है, वह सोर्स जिससे सारी रचना निकलती है और जिसमें आखिरकार मिल जाती है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें इसकी बनावट को देखना होगा। शिवलिंग में आम तौर पर 3 हिस्से होते हैं। नीचे का हिस्सा, जो आम तौर पर चौकोर होता है, ब्रह्मा बनाने वाले को दिखाता है। बीच का हिस्सा, जो 8 कोनों वाला होता है, विष्णु पालने वाले को दिखाता है। और सबसे ऊपर का सिलिंड्रिकल हिस्सा, जिसे हम आम तौर पर लिंगम के तौर पर पहचानते हैं, शिव तोड़ने वाले या बदलने वाले को दिखाता है। इसलिए पूरी बनावट त्रिमूर्ति की निशानी है, बनाने, बचाने और खत्म करने की 3 बुनियादी ताकतें जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। यह एक जबरदस्त याद दिलाता है कि ये तीनों ताकतें अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही असली सच्चाई के अलग अलग पहलू हैं। अब सबसे आम मतलब पर बात करते हैं, वह जो लिंगम को लिंग के बराबर मानता है। यह आइडिया मुख्य रूप से 19वीं सदी के यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट के जरिए पॉपुलर हुआ, जिन्होंने इसे अपने कल्चरल नजरिए से देखते हुए इसे बहुत ही शाब्दिक, एनाटॉमिकल तरीके से समझा। हालांकि कुछ तांत्रिक परंपराओं में सेक्सुअल सिंबल शामिल हैं, लेकिन शिवलिंग को सिर्फ एक लिंग का सिंबल मानना बहुत ज्यादा आसान बनाना है, जिससे इसका बहुत बड़ा मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल महत्व छूट जाता है। मेनस्ट्रीम हिंदू धर्म में फोकस लगभग पूरी तरह से इसके कॉस्मिक और फिलोसॉफिकल मतलब पर होता है। इसके आकार के बारे में ही सोचिए, एक गोल खंभे जैसी बनावट। इसकी न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। यह रोशनी का एक अनंत खंभा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे ज्योतिर्लिंग की कहानी में खूबसूरती से दिखाया गया है। इस पुरानी कहानी में ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार इस बात पर बहस हुई कि सबसे ऊपर कौन है। अचानक आग का एक बहुत बड़ा खंभा, एक ज्योतिर्लिंग, उनके सामने प्रकट हुआ, जो ऊपर और नीचे अनंत तक फैला हुआ था। ब्रह्मा इसका टॉप ढूंढने के लिए ऊपर गए और विष्णु इसका बेस ढूंढने के लिए नीचे गए। युगों बाद भी दोनों में से कोई भी इसका अंत नहीं ढूंढ पाया। वे विनम्र होकर लौटे और उन्हें एहसास हुआ कि रोशनी का यह अनंत स्तंभ शिव था, परम सत्य जो उनकी समझ से परे था। यह कहानी शिवलिंग के सार को पूरी तरह से बताती है। यह ईश्वर के अनंत, बिना शुरुआत वाले और अंतहीन स्वरूप को दिखाता है। इसके अलावा शिवलिंग को अक्सर एक बेस के साथ दिखाया जाता है, जिसे योनि या पीठम कहते हैं। योनि का मतलब वल्वा हो सकता है, लेकिन इस मामले में इसका मेन मतलब सोर्स या ओरिजिन है। तो जब लिंगम और योनि एक साथ होते हैं, तो वे सिर्फ पुरुष और महिला के मिलन को नहीं दिखाते। वे पुरुष और प्रकृति, चेतना और एनर्जी, स्थिर और गतिशील, निराकार और आकार के मिलन को दिखाते हैं।
लिंगम अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल, शिव की शुद्ध चेतना को दिखाता है। योनि प्रकृति या शक्ति को दिखाती है, जो यूनिवर्स की क्रिएटिव एनर्जी है जिससे सभी मैटर और जीवन निकलते हैं। उनका मिलन ही क्रिएशन का काम है। यह वह पॉइंट है जहां अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट बन जाता है, जहां पोटेंशियल असलियत बन जाता है। यह उस बुनियादी दोहरेपन और एकता का सिंबल है जो हमारे पूरे अस्तित्व के पीछे है। आइए इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें। कई मॉडर्न विचारकों और साइंटिस्ट्स ने शिवलिंग के कॉन्सेप्ट और मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बीच समानताएं बताई हैं। लिंगम के आकार की तुलना अक्सर एलिप्सॉइड से की जाती है, एक ऐसा आकार जो प्रकृति में एटम से लेकर गैलेक्सी तक दिखाई देता है। कुछ लोग तो इसे कॉस्मोलॉजी में सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां बहुत ज्यादा डेंसिटी और एनर्जी होती है, जहां से यूनिवर्स शुरू हुआ, बिग बैंग। हर चीज का एक ही पॉइंट से निकलना और आखिर में उसी में वापस मिल जाना शिवलिंग के बनने और खत्म होने के सिंबल से गहराई से जुड़ा है। यह कॉस्मिक अंडे ब्रह्मांड को दिखाता है, जिससे पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ है। इसलिए जब कोई भक्त शिवलिंग की पूजा करता है तो वह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा होता, वह परम सत्य पर ध्यान कर रहा होता है। वह ईश्वर के निराकार, अनंत और हर जगह मौजूद स्वभाव को मान रहा होता है। लिंगम पर पानी या दूध चढ़ाने का काम, जिसे अभिषेकम कहते हैं, अपने मन और ईगो को साफ करने, खुद को इस परम चेतना को समर्पित करने का सिंबल है। यह एक बहुत ही पर्सनल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसका मकसद फिजिकल दुनिया से ऊपर उठकर अंदर के दिव्य सोर्स से जुड़ना है। शिवलिंग स्टेबिलिटी और सेंटर्डनेस का भी एक पावरफुल सिंबल है। ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शिव को शनि ग्रह से जोड़ा गया है, जो डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को दिखाता है। लिंगम, जो अपने बेस में मजबूती से जमा हुआ है, इस अटूट नींव को दिखाता है। यह हमें जिंदगी की उथल पुथल और उतार चढ़ाव के बीच जमीन से जुड़े और सेंटर्ड रहने की याद दिलाता है। यह मेडिटेशन के लिए एक फोकल पॉइंट है, जो मन को शांत और एकाग्र होने में मदद करता है, जिससे अंदर की गहरी यात्रा हो पाती है। यह सच में बहुत दिलचस्प है कि यह अकेला सिंबल इतने सारे मतलबों को कैसे समेटे हुए है, कॉस्मिक, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और यहाँ तक कि साइंटिफिक भी। यह पुराने भारतीय सोच की गहराई और सोफिस्टिकेशन का सबूत है। यह सिर्फ मूर्ति पूजा से कहीं आगे बढ़कर असलियत के नेचर के गहरे चिंतन की ओर ले जाता है। रोशनी के अनंत खंभे को दिखाने से लेकर कॉस्मिक एनर्जी और चेतना के मिलन का प्रतीक बनने तक, शिवलिंग यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह का एक पूरा रूप है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग देखें, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे विवाद के छोटे नजरिए से नहीं, बल्कि इसकी बहुत गहराई के लिए एक नई समझ के साथ देखेंगे। इसे अनंत ब्रह्मांड बनने और खत्म होने के नृत्य, मैटर और एनर्जी के मिलन और शिव जैसे परम निराकार सच के प्रतीक के तौर पर देखें। यह सतह से आगे देखने और अस्तित्व के गहरे सच से जुड़ने का न्योता है। आज इस एक्सप्लोरेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ गलतफहमियां दूर हो गई होंगी और आपको इस पवित्र सिंबल की गहरी समझ मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला लगा, तो प्लीज इसे थम्स अप करें और पुराने ज्ञान के बारे में और गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। आप और कौन से सिंबल एक्सप्लोर करना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।